लिखेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे लिखना है। आप लिखें, सर हैं कॉपी चेक करेंगे, आपको बताएंगे क्या कमियां है, इस टाइप से आपको करनी है चीजें। और करंट जो चल रहा है ना चीजें, मतलब कुछ अलग करो उसमें। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं पूरा किताबी ज्ञान अपना उसमें समेट के डाल दिया, ऐसा नहीं। कनेक्ट करना सीखो, चीजों को डालना सीखो। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, 75 साल हम आजादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन चीजों को कनेक्ट करो। तो निबंध वाला पेपर होता है, उसमें कनेक्ट करो क्या विकास, अगर हम देखते हैं विकास क्या हुआ तो उसे कनेक्ट करो ना। ये 75 साल पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है, आप वैसे विकास को बता। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारी सीनियर सहपाठी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर चयनित होकर आज हमारे बीच उपस्थित है। नन्ही बहन को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी सिविल सर्विस जर्नी के एक्सपीरियंस और निर्माण एकेडमी क्लासेस आपकी सफलता में कितनी हेल्पफुल रही है, आकर अपने अनुभव हमारी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम आप लोग ने आयोजित किया, सर मैम थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, इतने अच्छे से सम्मानित करने के लिए। आप सभी को भी थैंक यू कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और संपूर्ण निर्माण एकेडमी को। हम भी कभी आप ही की तरह ऐसे बैठे होते थे, कुछ भी कार्यक्रम होता था निर्माण एकेडमी में, ऐसे हम लोग भी आप ही की तरह निकल के यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। जब मैंने निर्माण एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन की, क्लासेस उस टाइम पे टाइटन शोरूम के ऊपर हुआ करती थी। आए यहाँ पे क्लास लेने स्टार्ट की, सर थे, सर काफ़ी सपोर्टिव हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। आज भी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सर की ही पढ़ते हैं, क्योंकि सर का बहुत अच्छा, मतलब जो फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे, वो फर्स्ट टाइम ही रहते हैं। अगर वो हमारे माइंड में बैठ गए तो वो हमेशा हमें याद रहते हैं। वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट की, काफी अच्छा चलता रहा। दोस्त हम लोग का ग्रुप ही बहुत अच्छा था, जब हम लोग यहाँ पे थे सब लोग पढ़ने वाले थे, सकारात्मक थे, टेस्ट होते थे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा इन सब चीजों में कि करो, करते तो सब है, बहुत लोग आते हैं एडमिशन लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक माहौल मिलना चाहिए हमें पढ़ने वाला, वैसा माहौल हमें निर्माण एकेडमी में मिला। क्योंकि तैयारी मतलब शुरुआत में फेज वही था जो तैयारी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो वो यहीं से स्टार्ट हुई। सर ने कहा कि आप करिए, आप कर सकते हैं। पढ़ने में तो ठीक थे शुरू से, एवरेज, ऐसा कुछ नहीं कि टॉप करना है। मैंने टॉप करने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 70, 72, 75, बस इससे ऊपर कभी मेरा परसेंटेज नहीं गया। तो शुरू से मैं एवरेज ही रही हूँ। बस ये था कि हाँ हमें करना है और हम कर लेंगे, बस इतना सपोर्ट मिला, आगे बढ़ते गए, करते गए, चीज़ों को होते गई। सर थे, सपोर्ट करते थे, हाँ आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं। कभी कुछ गलतियां होती थी, डांटते भी थे। आज मुझे सर की एक बात याद है, मैंने एक आंसर गलत कर दिया था, तो मुझे सर ने डांट दिए थे। तो लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती है ना, तो मैंने रो दिया था क्लास में। तो मुझे याद है, बस ये सब गलतियां हम लोग करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जर्नी में यह चलता रहता है। एग्जाम हुए फिर 2019 में फाइनली, उसमें सिलेक्शन हम लोग का हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद मेंस का हम लोग ने किया, देन इंटरव्यू, तो फाइनली वो 19 का क्लियर हो ही गया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बाकी आप लोग, मैं भी आप लोग के ही जैसी हूँ, है ना, तो आप लोग को जो भी लगे आप पूछते जाइए, मैं आंसर करते जाऊंगी उन सब चीज़ों का, ठीक है। मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल था कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही एग्जाम को लेके, जब आपने तैयारी स्टार्ट की, आपने कैसे उसको स्टार्ट किया, आपने क्या एक एम लेके चला कि हाँ मुझे इतना करना है, तो मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ। जब हम शुरुआत करते हैं उसके पहले
चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, वो हमें कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसमें उतर जाते हैं, उस चीज को करने लग जाते हैं, तो वो हमें आसान लगने लगता है। जब भी हम तैयारी करें तो हम दोनों चीजों को, स्ट्रेटेजी जो रहती है प्री और मेंस, उन दोनों को साथ में लेके चलें जितना हो सके, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में प्री और मेंस में कॉमन है। शुरुआत जब हम उससे करते हैं तो हम दोनों को साथ में लेते हुए चलें, क्योंकि मेंस सब कुछ मेंस ही है। आप जो कर सकते हैं वो मेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स उसमें देते हैं, लेकिन मेंस हमारे हाथ में है। रैंक हमारी जो डिसाइड होती है वो मेंस के नंबर से ही होती है। तो सबसे पहले हमें मेंस से ही तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए और प्री को उसके साथ लेके चलना चाहिए। जब हमारे एग्जाम को 1-2 महीना बचा हो, उसके बाद हम पूरा अपना टाइम जो है वो प्रीलिम्स में लगाएं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होने के 3 मंथ में वो अपने मेंस ले ही लेता है, क्योंकि अब तो बहुत एक्टिव हो गया है आयोग, सारी चीजें टाइम पे चल रही हैं। तो सब चीजों को साथ में लेते हुए हम चलें। प्रीलिम्स को जब एग्जाम आने वाला हो तो प्रीलिम्स में पूरा ध्यान दें, और जैसे ही हमारा क्लियर हो जाता है हमारा प्रीलिम्स, तो हमें इतना तो पता होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर जब आंसर की आती है, हम लोग चेक करते हैं, स्कोर कार्ड आता है, मिलाते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि हाँ हमारा स्कोर अच्छा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी इतने अच्छे से करो कि हमारे मार्क्स कम से कम 80 नंबर तो हमारे एक्यूरेट सही हो, हम बिल्कुल श्योर हो कि हाँ हम क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज सर की जो रहती है, टेस्ट सीरीज के हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करें। उससे क्या होगा कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप प्रतिदिन के तौर पे पढ़ रहे हैं उसे लिखे भी, क्योंकि जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि हम लिख पाएंगे या नहीं। लेकिन जितना हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतना प्रॉपर लिखते चले, और टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही हमें अपनी कमियां पता चलती हैं, सर बताते होंगे ना। बस, और कमियों पे काम करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन था कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ऐसा रहता है जब हम मॉक देने जाते हैं ना, तो और वहां से और जब हम मेन इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत अंतर होता है। हमें लोग बहुत डरा देते हैं कि यार इंटरव्यू में ऐसा होगा, लोग डराते हैं, वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो हमें डराते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप अपने डायरेक्ट में डालते हो, आपका नाम, आप जहाँ पे हो उसके बारे में, मतलब जो आप उसमें भर रहे हो, उस पर आपको एक एक बिंदु उसकी आपको पता होनी चाहिए, है ना। जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके जैसे अपन छिंदवाड़ा जिले से, छिंदवाड़ा जिले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, आपने जो किया है, ग्रेजुएशन जैसे है आपका, जो भी एकेडमिक आपने किया हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा तो होता नहीं है पूछने के लिए, आपने जो उन्हें दिया है भर के, वही वो से आप, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे आपके। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ पे डराते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है फर्स्ट टाइम का, मेहरा सर का बोर्ड मुझे मिला हुआ था, बहुत सपोर्टिव मेंबर होते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं होती। मेरा तो जिले से बेस था, जिले के बारे में पूछा था, ट्राइब्स पूछी थी, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, केस स्टडी वगैरह दी थी मुझे सॉल्व करने के लिए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं डराते हैं वो लोग, बहुत सपोर्टिव रहते हैं, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम मॉक देने जाओ तो लगता है ना कि यार हमसे तो ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, कुछ नहीं। इंटरव्यू के लिए ऐसा है कि मिरर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मिरर प्रैक्टिस करें आप प्रतिदिन के आधार पे, आपका जिसमें हो गया है तो, और होना नहीं है ऐसा, तो मान के चलो कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा तो हो गई, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि तैयारी तो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करो और करते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, जितना हो सके पढ़ो बस, क्योंकि पढ़ाई ही है जो हमें कहाँ से कहाँ, फर्ज से अर्ज पे ले जाती है ना। तो बस ऐसे। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने जिक्र किया 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से रिलेटेड, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अपने मेंस में, तो उनके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखो, जो 11 मार्कर की पहले बात करते हैं तो उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे हो जाएगा उसका इंट्रो, उसकी मेन बॉडी, और तीसरा हो जाएगा कंक्लूजन। क्योंकि 11 मार्कर है, 2 पेज प्रॉपर आते हैं, 200 शब्द हमें लिखने होते हैं उसमें, तो 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया। इंट्रो 2 से 3 लाइन इसमें रहना चाहिए हमारा, क्योंकि इंट्रो और कंक्लूजन जो रहना चाहिए ना, वही मेन होता है, मुझे ऐसा लगता है 11 मार्कर में, क्योंकि वो हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद जो मेन बॉडी जो होता है वो तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही वो रहेगा। तो
जैसे कि इकोनॉमिक की बात करें हम, तो हमारा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो डेटा बेस्ड रहना चाहिए। जो इकोनॉमिक डेटा हमारा आता है उसे हम कंक्लूड में अगर यूज करें ना आंसर, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि देखो लिख तो सभी रहे हैं, लेकिन उसमें से करेक्ट तो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं ना। क्यों? वो हमसे क्या अलग कर रहे हैं, हमें ये सोचना है। हम कॉपी तो आप लोग देखते हैं जो कॉपी डलती है ना, मतलब बच्चे जो लिखते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनकी कॉपी, वो हमसे क्या अलग कर रहे हैं। क्योंकि अलग रहता है, कॉपी में चीजें दिखती हैं तभी नंबर मिलते हैं। अगर जैसे कि 2.5 नंबर से 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2.5 जिसमें बहुत अच्छा लगा उसे 3 नंबर मिलते हैं। जो आधे नंबर का जो गैप रहता है ना, वो उसी से आता है। और आधा नंबर बहुत मायने रखते हैं, रैंक ऊपर नीचे हो जाती है उससे। तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, संस्कृति वाली जैसे बात आती है, हमारा G20 हुआ है, मतलब उसे कनेक्ट करना सीखें आंसर को आप लोग। जब आप कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को तो कनेक्ट करें। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम पढ़ते हैं, मतलब उसका नगर नियोजन कितना अच्छा था। जैसे वर्तमान में हमारी जो स्मार्ट सिटी जो हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है, मतलब उसकी नींव देखो आज से कितने सालों पहले रखी जा चुकी थी। कितना बढ़िया आर्किटेक्चर वहां का था। तो हमें ऐसे कनेक्ट करनी है चीजों को, हिस्ट्री से अभी के उसमें, मतलब प्रोडक्टिव लगे, सामने वालों को पढ़ने में लगे कि हाँ बच्चे ने लिखा है, चीजों को लिखा है। और अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको तो बहुत सारी कॉपियां चेक करनी, आपको कैसे उनका ध्यान उस जगह पर ले जाना है कि हाँ हमने ये चीजें लिखी हैं, आप इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें, कि नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं। तो चीजों को लिखने के बाद उसे अंडरलाइन भी करें। 11 मार्कर में, 3 मार्कर में आते हैं तो 3 मार्कर तो ऐसे आ रहे हैं आजकल की बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। आपको जो पूछा है वही लिखना है। 3 नंबर है, 3 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट आप दे सकते हैं अगर समय है तो। और बिल्कुल जो पूछा उसमें तो वही लिखना है। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हम लोग ने दिया है मेंस, तो बिल्कुल एक शब्द में आंसर वो कर रहे हैं, अपन से जानना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही लिखें उसे। और 5 मार्कर में तो बहुत कम स्पेस होता है लिखने के लिए, और समय भी इतना नहीं होता कि हम कवर कर पाए पेपर को। तो 5 मार्कर में हमें इंट्रोडक्शन देना है और मेन बॉडी, और अगर थोड़ा सा मिलता है तो एक लाइन में नीचे से कंक्लूड अगर कर सकते हैं तो, वैसे इतना कोई जरूरी नहीं है। 5 मार्क और 3 मार्क तो बहुत क्वेश्चन मतलब ऐसे आ रहे हैं आपकी, बिल्कुल जो पूछ रहे हैं आपको वही लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं उसमें करना है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। लिखेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे लिखना है। आप लिखें, सर हैं कॉपी चेक करेंगे, आपको बताएंगे क्या कमियां है, इस टाइप से आपको करनी है चीजें। और करंट जो चल रहा है ना चीजें, मतलब कुछ अलग करो उसमें। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं पूरा किताबी ज्ञान अपना उसमें समेट के डाल दिया, ऐसा नहीं। कनेक्ट करना सीखो, चीजों को डालना सीखो। अभी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, 75 साल हम आजादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन चीजों को कनेक्ट करो। तो निबंध वाला पेपर होता है, उसमें कनेक्ट करो। क्या विकास, अगर हम देखते हैं विकास क्या हुआ तो उसे कनेक्ट करो ना, कि 75 साल पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। आप वैसे विकास को बता पाओगे। तो चीजों को डालना सीखो। हम क्लास में बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट में सर बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझाते हैं, और मैम फैक्ट याद नहीं हो पाते, उन्हें भूल जाते हैं, तो उन्हें कैसे याद रखें। ना प्रीलिम्स पढ़ते हैं, मेंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सर के नोट्स ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो हमने उसी से की थी ना। और मुझे तो सर का ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आज भी उन्हें ही प्रेफरेंस देती हूँ पढ़ते टाइम। फैक्ट देखो, फैक्ट का ऐसा है कि वो आपको रिवीजन से ही आएंगे। हम में से कोई भी इतना विद्वान नहीं है, कोई भी नहीं होता, भूलने की हमारी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, हम भूलते हैं चीजों को। लेकिन अगर आप बार बार उसका रिवीजन करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रट जाएगा। जैसे कभी कभी होता है हमारे साथ, जैसे हम प्रीलिम्स में या मेंस में चीजें नहीं याद, अभी एक शब्दावली आई थी नेक्स्ट 2021 में, मुझे याद नहीं आ रही थी वो, लेकिन मैं बार बार उसको 3 बार मैंने उसका नाम लिया, पढ़ते गई उसको, ऑटोमेटिक मेरे मुंह पे आ गया कि मैंने इसका क्या याद किया था। तो बस आपको रिवीजन, जितना आप रिवीजन करोगे उतने आपके फैक्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। फैक्ट का तो यही है, रिवीजन करते जाओ, डेली बेसिस पे आप पढ़ते जाओ चीजों को। टाइम टेबल बना के कभी मत पढ़ना कि हमें एक दिन में इतना करना है, या टाइम टेबल बना लिया सुबह 6 बजे उठना है, कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। मेरे 3-4 बना के मैंने रखे हुए हैं, आज भी जैसे के वैसे रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कभी हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। चीजें करो, पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, है ना, सारी चीजों को प्रॉपर टाइम दो, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई हम कर रहे हैं तो मतलब ये सोच के चलो कि आप अधिकारी बनने वाले हो, आपको वैसे ही सोचना है, उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, उस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए लोगों के साथ। जब हम तैयारी में उतरते तो कहते हैं कि आधा तो हम बन गए हैं,
बस उसी आधार पे आपको करना है, मतलब रिवीजन करो। फैक्ट के लिए तो बस एक ही है, लिख लिख के याद करो, उसे पढ़ो, लगा लो अपने दीवार में, चिपका लो, आपकी नजर जाते रहे। और जैसे ज्योग्राफी के फैक्ट की बात है, उसे आप मैप से कवर करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैप हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, उस आधार पर आप याद कर सकते हैं उन्हें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ और आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं सर का इतना ज्यादा सपोर्ट रहा, मैम थी, सर थे, निर्माण एकेडमी जो हम लोग पढ़ा करते थे यहाँ पे, तो काफी अच्छा था। मतलब जो हमारा बेस बना, जो हम आगे बढ़ पाए, जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा योगदान है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि देखो आज का इतना चकाचौंध माहौल हो गया है ना, यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग, जगह जगह आपको क्लासेस दिखेंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यहाँ से करो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, है ना। लेकिन कोई भी क्लासेस ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन करवा देगी, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको उस राह पे चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको चलना अकेले ही है। सर हैं, अभी सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सारी चीजें आपको बता रहे हैं, लेकिन करना किसे है? आपको करना है, तो आपको करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे, है ना, जब हम बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप उसे उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं शुरुआत में, लेकिन चलता वो बाद में कैसे है? अकेले है। बस वैसे ही सर हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी एकेडमी है, हमें बताएंगे क्या सही है क्या गलत, लेकिन चलना आपको अकेले ही है। तो बस उस चीज को ठानो, आगे बढ़ते रहो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना तो बिल्कुल सकारात्मक लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसा हमारा माहौल रहता है हम वैसे ही बनते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ हमें करना है, ये हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो बस याद करो कि हम क्यों आए थे यहाँ पे, हमने क्या सोच के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उन चीजों को ध्यान रखो। बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट रहो, कहीं से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद से मोटिवेट होना सीखो कि हम क्यों हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमारा क्या एम है, हम क्या सपने लेके अपने यहाँ पे आए हैं, हमें क्या करना है। हमारी फैमिली है, फैमिली की इतनी सारी उम्मीदें, हमारे टीचर्स हैं, है ना, हमारा सब कुछ। अगर कोई भी एक कुछ करता है तो पूरा परिवार, पूरा अपना समाज, सबका नाम रोशन होता है। तो ऐसे ही हमें प्रिपरेशन करनी है। फिर सर तो हैं सारा मार्गदर्शन करने के लिए, सर बहुत सपोर्टिव है ना, ऐसे।